So, brothers and sisters, it says in Genesis chapter 1, और भाइयों और बहनों, उत्पत्ति 1 अध्याय में कहते हैं, in the first two verses of scripture, और वचन के पहले 2 वचन, that when God created the heaven and earth, it was perfect. और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की एक सिद्ध रचना की। God never creates anything imperfect. Everything is perfect. और परमेश्वर ने कभी भी कोई असिद्ध अव्यवस्थित चीज नहीं बनाई, लेकिन एक सिद्ध चीज ही बनाई। But when one of the angels fell and became the devil, लेकिन जब वहां पर एक पतन होता है शैतान का, then the earth, verse 2, became formless and empty and dark. और वहां पे जो धरती जो है, पृथ्वी बेडोल और अंधकार सी हो जाती है। So that's a picture of our condition. और यही परिस्थिति है। God created Adam perfect. और परमेश्वर ने आदम को बहुत ही सिद्ध रूप से बनाया। Man sinned and became formless, empty and dark. और वो पाप करता है और उसके बाद अंधकार और खाली बन जाता है। So that's how we are born. और इसी प्रकार हमारा जन्म होता है। But the wonderful thing is, it says the Spirit of God began to move over that earth. और यहाँ पे एक अद्भुत बात ये देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडरा रहा था। And we want that same Holy Spirit that completely transformed the earth in chapter 1 to brood over us this weekend. और वही पवित्र आत्मा जिसने यहाँ पर पूरी तरह से वहाँ पर मंडरा कर सब कुछ बदल दिया, वही पवित्र आत्मा हम चाहते कि हमारे जीवनों के ऊपर भी वो मंडराता रहे। Because if we allow the Spirit of God to move, He will do the same work in us that He did here in chapter 1 and change the earth. और अगर पवित्र आत्मा को हम अनुमति देंगे कि वो हमारे जीवन में कार्य करे, तो वही कार्य वो करेगा जो उत्पत्ति पहले अध्याय में वहाँ पवित्र आत्मा ने किया है। We can study the Word of God without the Holy Spirit. और हम पवित्र वचनों का अध्ययन पवित्र आत्मा के बिना कर सकते हैं। And the Bible says in 2 Corinthians in chapter 3, और दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय में वचन कहता है, 2 Corinthians 3, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, about people who read the Old Testament, verse 15, 3:15. There was a veil over their hearts when they read the Old Testament. और यहाँ पर हम पुराने नियम में की बात को पढ़ते हैं कि मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है और उनके हृदय पर पर्दा पड़ा हुआ रहता था। See, that's like if you put a sheet of handkerchief over the Bible. और ये उस प्रकार है कि अपने बाइबल के ऊपर एक रुमाल आप रख दे, You can't read. आप पढ़ नहीं पाएंगे। Here and there you'll get a word perhaps. आप यहाँ वहाँ शायद कुछ पढ़ पाएंगे थोड़ा सा, You can't really understand. लेकिन आप सच में उसे समझ नहीं पाएंगे। But it says, verse 16, when you turn to the Lord, the Holy Spirit, the veil is taken away. लेकिन 16 वचन में जब हम परमेश्वर पवित्र आत्मा की ओर मुड़ते हैं तो वो पर्दा उठा लिया जाता है। And that Lord is the Spirit, it says in verse 17. और वो प्रभु जो है वो आत्मा है 17 वचन में। Today we are not under the law. और आज हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं। But I find that most Christians read the Bible in the same way people under the law read it. लेकिन मैंने ये जाना है आज बहुत से मसीह जो है इस प्रकार वचन को पढ़ते जैसे वो पुराने नियम में है। And so it's like a handkerchief over the Bible and you get a word here and a word there. और उसी प्रकार जैसे एक रुमाल आपके बाइबल के ऊपर रखा है और आप थोड़ा बहुत यहाँ वहां से कुछ पढ़ पाते हैं। The Holy Spirit will take it away. लेकिन पवित्र आत्मा उसे उठा लेगा। So I remember the years in my own life after I was born again when I read the Bible and there was a veil over it. और मेरे जीवन में जब मेरा उद्धार हुआ मुझे याद है, स्मरण आता है कि बहुत समय तक एक पर्दा था वचन के ऊपर। And I could study the Bible like I study a book in school or college. और मैं वचन का अध्ययन करता था लेकिन एक स्कूल और कॉलेज के अंदर एक पुस्तक का अध्ययन करने के समान था। You can study science or mathematics in a college and become really good at it. और जो लोग हैं कॉलेज के अंदर साइंस या मैथ्स पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उसको करते हैं। And the same way you can study the Bible with the same way with your mind and become really good in your knowledge of the Bible. और उसी प्रकार हमारे मन से पढ़कर हम बहुत ही इसके अंदर बुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। But you can be very good in science and mathematics and still commit adultery. लेकिन आप साइंस और मैथमेटिक्स में अच्छे होकर भी व्यभिचार कर सकते हैं। And you can be very good in the Bible and commit adultery. और आप वचन का ज्ञान रखते हुए भी व्यभिचार कर सकते हैं। In other words, your knowledge, your study does not change your life in college. और इसका मतलब यह है कि आपका ज्ञान, आपका अध्ययन कॉलेज में आपने जो किया उससे आपका जीवन परिवर्तित नहीं होता है। We can get knowledge of various doctrines in the Bible in the same way. और उसी प्रकार बाइबल के अनेक सिद्धांतों का ज्ञान मैं प्राप्त कर सकता हूँ। So if you find
that you're increasing in knowledge of the Bible. और जैसे हम देखते हैं कि अगर हम बाइबल के ज्ञान के अंदर बढ़ते हैं, And if you're coming to our CFC churches, you probably have more knowledge of truth than almost anybody in India. और अगर आप CFC कलीसिया में आते हैं तो भारत के किसी भी कलीसिया से बढ़कर आपके अंदर अधिक ज्ञान होगा। I'm sure of that. और मुझे निश्चय है, You can commit worse sins than other people. लेकिन आप यहाँ पर आकर भी और लोगों से बदतर पाप के साथ आ And you सकते may हैं not grow spiritually और आत्मिक तौर से आप नहीं बढ़ेंगे, because you're studying the Bible like you study a subject in school or college. और आप बाइबल का अध्ययन एक कॉलेज, एक स्कूल के अंदर एक पुस्तक का करने के अध्ययन आप करते हैं, There's a veil over the Bible. और एक बाइबल के ऊपर एक पर्दा ढका हुआ If है, you turn to the Holy Spirit, the veil is taken away. और जब पवित्र आत्मा की ओर मुड़ते हैं वो पर्दा उठ जाता है। And when we turn to the Holy Spirit like that, और जब हम पवित्र आत्मा की ओर इस प्रकार उठते हैं, two things happen. दो चीजें होती हैं। Then when you read the Bible, you don't see a doctrine first of all. और जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, आप सिद्धांत को नहीं देख पाते, You see Jesus. आप यीशु मसीह को देखते हैं। Very few people see Jesus in the Bible. और बहुत कम लोग यीशु मसीह को बाइबल में See, देख all पाते these हैं। different denominations in Christianity, they argue about doctrine. और बहुत सारे संप्रदाय मसीह जगत के अंदर है जो इस सिद्धांतों के साथ लड़ रहे So, हैं। In my younger days, I thought I could argue and convince people about doctrine. और मेरे जवानी के समय में लोगों के साथ झगड़ता विवाद करता कि उस सिद्धांत के साथ मैं उनको बता सकूं। I've discovered that even if you convince that person, his life is not changed. और मैंने इस चीज को देखा कि अगर सिद्धांत के पीछे लगे लेकिन फिर भी जीवन नहीं परिवर्तित I've है। seen people, I've personally seen people with the highest form of doctrine fall into adultery मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है कि बहुत ही उच्च स्तर के सिद्धांत उनके हैं लेकिन व्यभिचार में वो पड़े and हैं tell lies और वो झूठ बोलते हैं and hurt others. और औरों को नुकसान Their पहुंचाते हैं, doctrine was absolutely perfect. और उनका जो सिद्धांत है बहुत ही सिद्ध And है, they were worse than unbelievers. और वो एक अन्य जाति से भी बहुत बदतर है। I've seen it. और मैंने देखा And है I learned something through that. और उसके द्वारा मैंने कुछ सीखा है, That if you study the Bible to get a doctrine, अगर आप वचन का अध्ययन केवल सिद्धांत पाने के लिए करते हैं, like the Pharisees, you look down on other denominations, say, we have better doctrine than you. और अगर फरीसी के समान आप और जो मन के लोग हैं उनके सिद्धांतों को अगर नीचा देखते हैं और अपने सिद्धांत को ऊपर Your देखते life हैं, will not change. आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा। You will fight and quarrel with your wife just like those unbelievers do. और अन्य जाति के समान ही आप अपनी पत्नी से झगड़ा There will करेंगे, be no change in your life. आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। But if you allow the Holy Spirit to take the veil away, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को अनुमति देते उस पर्दे को उठा लेने के लिए take away that handkerchief on top of your Bible, और बाइबल के ऊपर से उस पर्दे, उस रुमाल को ले लेने के लिए, and you see something there you never saw before. और आप ऐसा कुछ वचन में देखते हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखा। It says in verse 18, you'll see the glory of the Lord in that mirror, and the mirror is the word of God. और यहाँ पर 18 वचन में देखते हैं कि सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का महिमा इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। So this Bible is a place where I'm supposed to see the glory of Jesus. और बाइबल एक ऐसी जगह है जहां मुझे यीशु मसीह की महिमा देखना है। And we read in John 1:14 that the glory of Jesus was full of grace and truth. और हम यूहन्ना 1:14 में देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा पूरी तरह से सत्य और अनुग्रह के साथ है। And the second thing the Holy Spirit does is change us from one degree of glory to another, verse 18. और 18 वचन में देखते हैं दूसरा काम जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कहता है कि एक महिमा के स्तर से दूसरे महिमा के स्तर पर ले जाता है। Remember, this is what the Holy Spirit wants to do to all of us when you read the scriptures. और इस चीज को हम समझे कि जब हम वचन को पढ़ते हैं पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ये कार्य करता है, Or when you read the scriptures. और जब आप वचन को पढ़ते हैं Or when you hear the scripture. और जब आप वचन को सुनते हैं, First of all, He wants to show you the glory of Jesus. और तब हम यीशु मसीह की महिमा को देखते हैं। So don't look for just a message और in आप these केवल days. संदेश को इस दिनों में ना खोजे, But say, Lord, I want to see the glory of Jesus. लेकिन खोजे यीशु मसीह की महिमा को, And I want to be changed into that likeness a little more. और मैं और अधिक अंश होकर उसमें बदलना चाहता हूं। What we learn from the first chapter of the Bible, और पहले बाइबल के पहले अध्याय से हम क्या सीखते हैं, you know, when that earth was all corrupt and dark. और जहां जो पृथ्वी जो बेडोल थी, अंधकार में थी, What is impossible with God? और परमेश्वर के साथ क्या असंभव है। All that He did in 6 days, He could have done in 1 second. और 6 दिन में जो परमेश्वर ने किया वो 1 सेकंड में वो कर सकता है। Why didn't He do it? और क्यों ऐसा उसने नहीं किया, Why does He do it day by day by day by day? और क्यों उसने एक दिन प्रतिदिन एक एक चीजें की। God doesn't live in time. और परमेश्वर समय में नहीं रहता है, That is written for our sake. वो हमारे लिए समय है। To
teach us that God does not change us in 1 second. और ये सिखाने के लिए कि परमेश्वर हमें एक चुटकी में नहीं बदलता है, He changes us little by little, day by day. और वो हमें धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बदलता है। And that is described in 1 or 2 verses in chapter 4. और वही यहाँ पे 4थे अध्याय में लिखा हुआ है। He's going back to Genesis chapter 1 here. और यहाँ पर वो उत्पत्ति पहले अध्याय में जाता This है, is a commentary on Genesis 1. और यहाँ जो उत्पत्ति है उसका अध्ययन किया हुआ है। First of all, पहली बात, Genesis, 2 Corinthians 4 verse 6. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय वचन 6। See, this is referring to Genesis 1. और ये उत्पत्ति पहले के बारे में बता रहा First है। day God said, let there be light. और वहां जैसे परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, And here it says in verse 6, God, who's commanded the light to come out of darkness, now makes the real light of the glory of God in the face of Christ to shine in our hearts. और वहां कहता है कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। that is being born again. और इसका मतलब है उद्धार पाना, So नया जन्म पाना। here we have an explanation of Genesis, the spiritual meaning of Genesis 1. और इसका आत्मिक अर्थ उत्पत्ति 1 में ही लिखा हुआ है। That when God said that's light, that's the first thing He does in us, that He brings the light of Christ into our heart and we are born again. और जैसे परमेश्वर कहता है कि एक उजियाला हो, तब यीशु मसीह के द्वारा एक प्रकाश आकर हमारा नया जन्म होता है। And then what does He do? और उसके बाद It says in verse 16, 16 वचन, the last part, our inner man is renewed day after day. हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। That's also in Genesis 1. और उसी को उत्पत्ति 1 में भी लिखा गया है। Day after day, something more happened. और प्रतिदिन एक के बाद एक कुछ अधिक हुआ। And finally, और अंत में, at the end of Genesis 1, और अंत में उत्पत्ति 1 के अंत में देखते हैं, what do we read there in the last verse of Genesis 1? और उत्पत्ति 1 अध्याय के अंतिम वचन को हम देखते हैं। We read that God looked at everything that He had made and it was very good, Genesis 1:31. और उत्पत्ति 1:31 में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था, देखा और कहा बहुत ही अच्छा है। But He also examined everything every day. लेकिन उसने हर एक चीज को प्रतिदिन जांचा भी। We read in the first day, पहले दिन हम देखते हैं, God saw, verse 4, it was good. और उसने उजियाले को देखा, कहा वो अच्छा है। And then again, you read again, one day He examined it in verse 12, He saw it was good. और 12 वचन में भी हम 12 वचन में देखते हैं कि वहां पर भी वो कहता है कि अच्छा है। Again in verse 18, God examined and said it was good. और 18 वचन में और वो सृष्टि को जांचता और कहता है ये अच्छा है। And again verse 21, और 21 वचन में भी, and again in verse 25, 25 वचन में भी वही। it was good. Everything He was examining every day. और प्रतिदिन वो हर चीज को जांच रहा है। And then at the end, और अंत में, He didn't say it was good, He said it's very good. और अंत में वो जांच कर कहता है वो ये इतना नहीं कहता अच्छा, लेकिन बहुत You अच्छा see है। a progression. और हम देखते हैं प्रतिदिन एक बढ़ोतरी को देखते हैं। That's a picture of how God wants to do it in our life. और ये एक चित्र है जो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करना What चाहता did we है। read in 2 Corinthians 4:16? और जैसे हमने दूसरा कुरिन्थी 4:16 में अब पढ़ा, We are renewed day by day. जैसे हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता That's है। an amazing level to come to. और ये बहुत ही एक अद्भुत एक स्तर है जहां पर हम पहुंच सकते What हैं। is the ultimate place where God will say, very good? और कौन सी ऐसी अंतिम जगह होगी जहां परमेश्वर कहेगा बहुत ही अच्छा है। When did He say it was very good? और परमेश्वर ने कब कहा ये बहुत ही अच्छा है? When Genesis 1:27, when He had made man in His own image. और 27 वचन ने जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया तब कहा। Till then it was only good. और तब तक सिर्फ अच्छा था। But when man was in the image of God, He said, very लेकिन जब मनुष्य परमेश्वर की प्रतिमा में आ गया तब उसने कहा ये बहुत अच्छा है। man and woman. और नर और नारी। So there is a place to which God is bringing us when He'll say very good. और परमेश्वर हमें एक जगह पर लेकर जाना चाहता है जो बहुत ही अच्छा है। That is when the complete image of Jesus Christ is in our life. और जहां संपूर्ण रीति से हम यीशु की समानता में बदलते Where in हैं। every part of my life I have become like Christ. और हर एक मेरे जीवन के एक क्षेत्र के अंदर मैं यीशु के समान बनता हूं। I look at everybody with the way Jesus looks at them. और जो मैं औरों की तरफ देखता हूं जो यीशु के समान नहीं, I will speak exactly like Jesus spoke. और मैं उसी प्रकार बात करूंगा जैसे यीशु ने बात किया। I will think like Jesus used to think. और मैं वही वैसे ही सोचूंगा जैसे यीशु मसीह I will सोचता have the था। same attitude towards everybody like Jesus had. और औरों के प्रति मेरा वैसा ही स्वभाव होगा जैसा यीशु का था। I'll be completely like Him. और मैं पूरी तरह से यीशु के जैसा बन जाऊंगा। And that's what we read in 1 John in chapter 3.
और पहला यूहन्ना 3 अध्याय में हम यही पढ़ते I'm हैं। just trying to show you that from the very first chapter of the Bible till the end, the message is the same. और मैं यही बताना चाहता हूं कि बाइबल के पहले अध्याय से अंतिम अध्याय तक संदेश एक ही है, And that is, God wants us to remake us in the image of God which we lost. और वो संदेश ये है कि परमेश्वर हमें एक नई प्रतिमा में बनाना चाहता है जो हमने खो दिया था। Adam was made in the image of God. और आदम को परमेश्वर की समानता में Through बनाया sin, गया he था lost it. और उसने वो खो दिया पाप करने के द्वारा। But God's desire is, like we read in Genesis 1, the Holy Spirit broods and brings us back to that. लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि पवित्र आत्मा जो मंडरा था उसके द्वारा वो हमें उसके करीब लेकर आता And है, more than what Adam had. और हमारे पास और भी अधिक जो हमारे पास नहीं उससे बढ़कर आता है। Adam didn't have the Holy Spirit dwelling in him. और मेरे अंदर पवित्र Adam. आत्मा निवास नहीं करता था, Adam. आदम के अंदर, But the Holy Spirit is brooding over. लेकिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर मंडरा रहा था। Even in the Old Testament, पुराने नियम में you भी read the Holy Spirit came upon different prophets. और अलग अलग नबी के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, Never came to dwell inside और anybody. पवित्र आत्मा कभी भी किसी मनुष्य के भीतर रहने नहीं आया। But when the Holy Spirit comes in from the day of Pentecost onwards, और पिन्तेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा भीतर आया, then he begins to change us inwardly. और तब वो हमें भीतर से बदलने लगा। Till one day, as we read in 1 John chapter 3, verse 2, पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 2, that when we see him, we will be like him. और जब हम उसे देखेंगे हम उसके समान Because बनेंगे, we will be exactly like him. और हम उसके समान ही बनेंगे जैसा वह है। Now, I don't know whether you have that as a passion in your life. और मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में ऐसी धुन है या नहीं, You know, you can read that as a statement और आप एक कथन की तरह उस वचन को पढ़ सकते हैं, and you can believe it. आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, But it may not be a burning desire that you want to get there. लेकिन एक जलती हुई तीव्र अच्छा आपके अंदर शायद वो नहीं होगी। When we see this verse that we've got on the back here, I press toward the mark, forgetting what is behind. जैसे हमने इस वचन में हम देखते हैं कि पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ। Those are Paul's words. ये प्रेरित पौलुस के वचन हैं, Philippians chapter 3. और फिलिप्पियों 3 अध्याय में What he's saying is, वो ये कहता है, now there are two things I have to forget. और वो ये कहते हैं दो चीजें मुझे भूलनी है। That's what Paul is saying. पौलुस इस प्रकार First कहता of है, all, I've got to forget my past failures, वो पहली चीज जो हमें भूलना है वो हमारे पिछले असफलताएं हैं, that we would all be glad to forget. और हमें बहुत खुशी होती है उन असफलताओं को भूलने में, What we have confessed and the blood of Jesus has cleansed us completely. और हम उस गलतियों को मानकर पूरी तरह से उसे शुद्ध हो चुके हैं, We live without condemnation. और हम किसी भी दंड आज्ञा उसके बिना हम रहते I हैं। mean, Paul was a murderer in his Jewish days. और यहूदी के दिनों में प्रेरित पौलुस एक खूनी था, He was persecuting and killing Christians. वो मसीह लोगों को सताता था और मारता था। I don't think anybody here has killed any Christians. और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई मसीह यहाँ पर बैठा होगा। Paul said he was the chief of sinners. और वो कहता है मैं हर एक पापियों में मुख्य हूँ, His past was cleansed so completely that it wasn't even remembered against him. और उसका जो पिछला जो पाप था वो पूरी तरह से धो दिया गया था, वो उसे स्मरण तक नहीं है, So he forgot that. और उसको वो भूलता है। Another thing he forgets और एक चीज जो वो is भूलता है, how much progress I have made in my life since the day I was converted. और वो इस चीज को भी भूलता है कि जिस दिन से मेरा उद्धार हुआ तब से लेकर अब तक जो मैंने बढ़ोतरी की उसको भी मैं भूलता हूँ। That I find many believers don't forget. और मैं ये पाता हूँ कि बहुत सारे विश्वासी इसको नहीं भूल पाते। Many believers are very happy to forget their failures, बहुत सारे विश्वासी उनके भूतकाल को भूलने में बहुत खुशी होती है, but they remember their successes. लेकिन उनकी सफलताओं को बहुत अच्छे से याद And करते they हैं, remember how spiritual they have become. और उनको ये बहुत जल्दी याद रहता है कि कितने आत्मिक वो बन चुके हैं। Why do I say that? और क्यों ऐसा है, Why do I say that? और मैं क्यों ऐसा कहता हूँ, Because क्योंकि I find that they compare themselves with other believers and think I'm better than them. और वो अपने आप को और मसीही विश्वासी के साथ वो तुलना करते हैं कि वे और भी बेहतर है। Haven't we all made that mistake of comparing ourselves with some others? और क्या हमने ये गलती नहीं की कि हम अपने आप को और विश्वासी के साथ तुलना करते हैं? And do you compare yourself with another, comparing your failures with their failures? और क्या आप अपनी असफलता को औरों की असफलता के साथ आप No. क्या तुलना करते? नहीं करते। What you compare is how spiritual you have become compared to the other person who you think is not so spiritual. और आप किस चीज की तुलना करते? आप अपनी आत्मिक उन्नति की तुलना और विश्वासी के साथ करते हैं, And you don't realize that that attitude is like a chain on your leg that prevents you from moving forward. और आपको ये समझ नहीं आता कि ऐसा स्वभाव आपके पैर में एक जंजीर के समान है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है।
So we have to forget not only our past failures, we got to forget how far we have progressed in the Christian life. केवल हमें हमारा भूतकाल नहीं भूलना है, लेकिन हमें जो जितना हम मसीह जीवन में अब तक आगे बढ़े हैं उसे भी भूलना है। You know how to be spiritually foolish? और कैसे हम आत्मिक रूप से मूर्ख बन जाते हैं? One way to be spiritually foolish is described in 2 Corinthians and chapter 10. दूसरा कुरिन्ती 10 अध्याय में आत्मिक रीति से हम कैसे मूर्ख बनते हैं उस बारे में लिखा है। It's very important to know that. I don't want to be spiritually foolish. और बहुत ही मुख्य बात है, मैं आत्मिक रूप से मूर्ख नहीं बनना I चाहता want to be wise. और मैं बुद्धिमान होना So I चाहता हूँ want to avoid every type of foolishness. और मैं हर प्रकार की मूर्खता को अलग करना And चाहता one हूँ। type of foolishness is mentioned here. और एक प्रकार की मूर्खता यहाँ लिखी है 2 Corinthians 10 and verse 12. दूसरा कुरिन्ती 10:12। We are not bold to compare ourselves with some others who commend themselves, because when they measure themselves with each other and compare themselves with each other, they are without understanding. और यहाँ लिखा है कि हम में यह साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से एक कुछ के साथ गिने, उनको अपने को मिलाए जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। You see, it's like in a weighing balance. You see whether he is more spiritual or I am more spiritual. और इस प्रकार एक वजन के कांटे को देखते हैं और नापते तोलते हैं कि मैं अधिक आत्मिक हूं या वो व्यक्ति Or like in आत्मिक है। school, did he get more marks or did I get more marks? और क्या उस व्यक्ति को ज्यादा गुण मिलते हैं, मुझे ज्यादा गुण मिलते हैं? So he says, if you do that, you're foolish spiritually. और यहाँ पे लिखा है कि अगर आप आत्मिक इस तरह से करते तो आत्मिक आप मूर्ख हैं। That is a mark of pride. और ये एक चिन्ह है घमंड का। If you think the other person is less spiritual than you, you become proud. और अगर आपको ये लगता है कि दूसरा जो व्यक्ति है बहुत कम आत्मिक है तो आप घमंड में If you भरते think हैं। that person is way ahead of you, you can get discouraged. और अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप निराश होंगे। So he says, we are not such fools to compare ourselves with anybody. और हम ऐसे व्यक्तिगत मूर्ख नहीं बनना चाहते अपने आप को औरों के साथ तुलना करके। And you know, when we want to press towards the mark, towards God's highest, और जब परमेश्वर के उच्चतम स्तर तक अगर हमें आगे बढ़ना है we have to forget not only our past failures, but our past successes as well. और हमें केवल हमारे पिछले असफलताओं को नहीं लेकिन पिछली सफलताओं को भी भूलना जरूरी है। We're not to count the number of things we have done for the Lord. और हमें उन चीजों की गिनती नहीं रखनी जो हमने परमेश्वर के लिए किए हैं। If you remember all the sacrifices you made, अगर आप अपने बलिदानों को जो परमेश्वर के लिए आपने कि उसको याद करते हैं remember all the sufferings you have gone through, और जो दुख आपने परमेश्वर के लिए उठाते उसे याद करते हैं, you're in the darkness. अगर तो आप अंधकार में हैं। I can boldly say that I have made no sacrifice for the Lord. और मैं हियाव के साथ कह सकता हूं कि मैंने ऐसा बलिदान नहीं किया। And you say, Brother Zach, aren't you just trying to be humble when you say that? और आप ऐसा शायद कहेंगे कि ब्रदर जैक आप बहुत ही नम्र बनने की कोशिश करें ऐसा कहकर। No, नहीं। I really believe that. और मैं इस चीज पर विश्वास करता And हूँ I'll tell you why. और मैं कहना चाहता हूँ क्यों। Listen to this illustration. और इस उदाहरण के रूप में At night you can see the stars. आप रात को तारे देख सकते हैं Think of each star as a sacrifice you made for the Lord. और जैसे आप बलिदान को परमेश्वर को चढ़ाते हैं Yeah, one small sacrifice. It's a not so bright star. और छोटा सा बलिदान है जो इतना ज्यादा तेजस्वी नहीं दिखता नहीं, That's a picture of a small sacrifice. और वो एक छोटा सा तारा जो है एक छोटे Then some बलिदान के स्वरूप में bright है, star, which is like a big sacrifice you made. और एक बहुत बड़ा बलिदान अगर किया वो बड़े तारे के समान दिखता है। You know, some of you have been thrown out of non-Christian homes because you love Jesus. और इसलिए आप घर से निकाल दिए गए क्योंकि कई लोग आपके घर से आपने यीशु पर विश्वास किया। That's a big sacrifice. I've never had to face that in my life. और ये बहुत बड़ा बलिदान है जो मेरे जीवन में मैंने कभी इसको नहीं किया। I really respect every person who's come out of a non-Christian home and who's had to sacrifice the love of parents and inheritance also sometimes. और अन्य जाति से जो अपने परिवार को अपने विरासत को छोड़कर यीशु मसीह में आए उनके लिए बहुत आदर है। Because I never lost that. और मेरे पास ऐसा कभी That's नहीं a था। very bright star. और ये एक बहुत बड़े तारे के जैसा है। And like that, there are different sacrifices you have made for the Lord. और ऐसे ही एक बलिदान जो आपने परमेश्वर के लिए किए हैं। I can also think like that. और मैं भी इस प्रकार सोच सकता हूँ। I left my job in the Navy. और मेरे पास नेवी में Yeah, जॉब that था। looks like a star. Good. एक तारे के समान अच्छा था वो। But when लेकिन the sun is shining in the daytime, जब सूरज दिन में जब चमकता है how many stars do you see? और कितने तारे आप देख पाते हैं, You can't even see one. और आप एक भी तारा नहीं You देख can't पाते even हैं। see the brightest star. आप एक सबसे अधिक जो चमकता तारा भी नहीं देख पाते। What happened to all those sacrifices you made? और वो बलिदान जो आपने किए थे उसका क्या हुआ? They are there, वो वहीं पर है but you can't see them. लेकिन आप देख नहीं सकते। When do you see them? कब आप उसको देखेंगे? When it becomes dark. और जब अंधकार होता है। That's what I've learned. और इसी चीज को मैंने If सीखा है। I'm living in the presence of the light of the glory of Jesus Christ all the time,
और अगर मैं निरंतर परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा के उस प्रकाश में जीता हूं, it's like living in the sunlight. और वो एक सूर्य प्रकाश में रहने I के समान है। cannot see a single sacrifice I have made for him, even if it's a very big one. और अगर सबसे बड़ा अगर बलिदान जो मैंने किया है तब भी मैं उसे नहीं देख पाता। And when I begin to meditate on my sacrifices, और जब मैं अपने बलिदानों के ऊपर मनन करता हूं, and that can happen, और ऐसा हो सकता है, then I know I'm in the darkness, because only in the darkness you can see the stars. और तब मैं अंधकार में हूं, केवल अंधकार में ही मैं वो तारे देख पाता हूं। So remember this. इस चीज को याद रखें। Yes, you made sacrifices. हाँ, आप बलिदान करते हैं, Look at them like the stars. लेकिन उसको तारे के समान देखें। And if you're seeing them, अगर आप उसे देख पा रहे हैं, thinking about them, उसके बारे में सोच रहे हैं, say to yourself, अपने आप से कहे, at this moment, ये क्षण I'm not in the light of Jesus Christ, I'm in the darkness. मैं यीशु की उस महिमा के प्रकाश में नहीं, मैं अंधकार में चल रहा I हूं, never want to live in the darkness. और मैं कभी भी अंधकार में जीना नहीं चाहता, Not even for 1 minute. और एक मिनट के लिए भी नहीं। The devil would like to remind me of all my sacrifices to bring me back into the darkness. और शैतान चाहेगा कि मेरे सारे बलिदानों को याद दिला के वापस मुझे अंधकार में लेकर आए, But I'm not going to listen to him. लेकिन मैं उसको नहीं सुनूंगा। Some of you may think the devil only tempts you to get angry and lust after women and things like that. और कई बार हम लोग सोचते हैं कि केवल शैतान हमें व्यभिचार करने के लिए, क्रोधित करने के लिए उकसाता है, But the devil also tempts you to think of your sacrifices. लेकिन शैतान जो है आपको उकसाता है, याद दिलाता है आपके बलिदानों को भी, Because that way he knows that he'll lead you into darkness without any effort. और किसी भी प्रयत्न को बिना इस प्रकार वो आपको अंधकार में लेकर आ सकता है। Think about it. उसको सोच के That देखें। is what hinders you from moving forward, pressing on to God's highest. और परमेश्वर के उच्च स्तर तक बढ़ने के लिए आपको अवरोध रूप बनता है। You know, Paul said in 2 Corinthians chapter 2, दूसरे कुरिन्ती दूसरे अध्याय में पौलुस इस प्रकार कहता है, verse 11, 11 वचन, so that no advantage should be taken of us by Satan, because we are not ignorant of his schemes. वो कहता है शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। We must not be ignorant of Satan's tactics. और शैतान की युक्तियों से हमें अनजान नहीं होना है, We must be alert. हमें बहुत ही सतर्क रहना है। It's like you go to some place where you know the shopkeepers are all crooks. You'll be very alert to see this guy is not trying to cheat me. और कई दुकानों में जाते जहां पर पता होता है कि ये दुकानदार बहुत ही शातिर है, वहां पर आप बहुत सतर्क रहते हैं। They'll sell you something which is counterfeit or cheap और वो ऐसा कुछ बेचने की कोशिश करेंगे जो नकली है, जो सस्ता है, and charge you for the real और बहुत item. बड़ा उसमें वो दाम आपसे So लेंगे। Satan is like that, a deceiver. और शैतान लूसीफर उसी प्रकार है। And he says we are not ignorant of Satan's schemes. और यहाँ कहते हैं हमें उसकी युक्तियों से अनजान नहीं होना I है। tell you, I'll tell you honestly, my belief is the vast majority of Christians are ignorant of Satan's schemes. और मैं ये विश्वास करता हूं, और ये अपेक्षा ये है कि क्योंकि बहुत सारे मसीह है उसकी युक्तियों से शैतान के अनजान है। One of my primary jobs is to open people's eyes to see the deceptions of Satan. और मेरा सबसे प्राथमिक जो मेरा कार्य जो है वो लोगों की नजरों के सामने उस युक्तियों को, उस धोखे को खोलना है। See, if you study the nature of Satan, you will see when we are getting close to him. और अगर आप शैतान के स्वभाव को आप अध्ययन करना चाहते हैं, कैसे आप उसके करीब जाते हैं, Let me give you some examples. आपको उदाहरण मैं देना चाहता हूं। In Ezekiel 28, हिजकियेल 28 remember अध्याय, what Paul said, we are not ignorant of Satan's tactics. और पौलुस के वचन को याद रखें कि उसकी युक्तियों से हम अनजान बने न रहे। In Ezekiel 28, we see how this beautiful angel became the devil. और यहाँ पे हिजकियेल 28 में देखते हैं कि कैसे एक बहुत ही सुंदर एक स्वर्गदूत शैतान बन गया, How was he when he was created by God? और कैसे वो था जब परमेश्वर ने उसकी रचना की। Ezekiel 28:11. 11 वचन, Sorry, verse 12. 12 वचन। The king of Tyre was Satan. और सोर के राजा के बारे में जो शैतान है, He was the one ruling the earthly king, और वही एक दुनिया के राज्य पर राज्य कर रहा था, that king of Tyre. और वो सोर का राजा। And what does the devil, God say about this angel? और परमेश्वर इस स्वर्गदूत के बारे में क्या You कहता है? had the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. और परमेश्वर कहता है तू तो उत्तम से भी उत्तम है, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। That was not an earthly king. That was the devil who was living inside that earthly king. और वो एक शैतान नहीं था, लेकिन एक दुनिया के राजा के अंदर वो रह So रहा था। God was speaking to the devil who was inside that king. और उस राजा के अंदर जो शैतान था, परमेश्वर उससे बात कर रहा था। Like when a demon is inside a person, you speak to the demon. और जैसे एक मनुष्य के अंदर दुष्टात्मा होता है, आप दुष्टात्मा से बात करते हैं। So you were in Eden, the garden of God, verse 13. और वहां पर 13 वचन में तू परमेश्वर की अदन नाम बारी में था। That wasn't an earthly king. That was the devil. और ये कोई दुनिया के राजा के अंदर नहीं, लेकिन वो एक शैतान जो था। Do you know that before
Adam was in the Garden Eden. The devil, angel of the highest angel was there. और अदन की वाटिका में आदम था, उसके पहले से ये जो स्वर्गदूत जो तो वहां मौजूद था। That Eden got destroyed in Genesis 1 verse 2, but God remade it. और एक पहले अध्याय के अंदर उत्पत्ति में परमेश्वर ने उसको नाश करके और एक बार बनाया। But he was there. In the original Eden, the first person who was there was the head of the angels. और जो पुराना जो अदन की वाटिका जो थी वहां वो था। And it says in verse 14, he was the anointed cherub. और 14 वचन में तू छाने वाला And अभिषिक्त I करूब है, placed you there on the holy mountain of God. और मैंने तुझे परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर And ठहराया। verse 15, you were blameless when you were created. और यहाँ पे लिखा है कि तू सिरजा उस दिन तक तुझ में कोई कुटिलता न थी। But, लेकिन verse 16, you sinned. 16 वचन में तूने पाप किया And I cast you down. और मैंने तुझे नीचे डाल दिया। What was the sin? पाप क्या था? He didn't commit adultery. उसने He व्यभिचार नहीं didn't किया, steal money. उसने पैसे नहीं लिए कहीं, He became proud. वो अभिमान घमंड से भर गया। The first sin in the world, और दुनिया में सबसे पहला पाप pride. घमंड, It started in the heart. जो हृदय में उसका उत्पन्न हुआ। That is the thing that destroyed this universe. और उसी चीज ने पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड का नाश See, we किया। tend to think of adultery and murder and things like that as the great sins. हम सोचते हैं कि बड़े पापों के अंदर व्यभिचार है, क्रोध करना या बड़े बड़े ऐसे पाप। But how did it all originate? Go to the root. लेकिन ये पाप की उत्पत्ति कहाँ की? उसके मूल में जाए हम। His heart was lifted up. उसके हृदय में वो उठ गया। Verse 17. 17 वचन। And there were three things that made him proud. और 3 चीजें थी जिसके कारण वो घमंड बन गया। His beauty. उसकी सुंदरता, He was the most beautiful person. और वो बहुत ही सुंदर वो था। And do you know how many human beings और आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे, who look into the mirror and are proud of their beauty? और वो बहुत सारे ऐसे व्यक्तियां हैं, लोग हैं जो आईने में देखकर अपने आप को घमंड से महसूस करते हैं। I mean, if you are good looking, अगर आप अच्छे दिखते हैं, did you make yourself good looking? क्या आपने आपको अच्छे बनाया है? What did you do to make your facial features better than that other person? आपने अपने चेहरे को दूसरे से सुंदर बनाने के लिए क्या किया है? You didn't do a single thing. आपने एक भी चीज नहीं की। You can paint it as much as you like, but you can't change the features of your face. आप कितना भी अधिक पैसा दे दो, लेकिन अपने चेहरे को नहीं बदल सकते हैं। How can you be proud of it? तो आप उसके कैसे घमंड कर सकते हैं? If somebody else baked a cake and I pass it round, अगर किसी ने केक को बनाया और मैं उसको यहाँ पर बांटता हूँ, and you say, Brother Zach, what a beautiful cake you made, और फिर कोई मुझे कहता है कि ब्रदर जैक आपने कितना अच्छा सुंदर केक बनाया and है, I keep quiet about it, और मैं शांत रहूं उस समय, I am a deceiver. तो मैं एक धोखा देने वाला I हूं। have to be honest and say, Brother, I didn't make that, I'm only passing it round. और मुझे ईमानदारी से कहना है कि मैंने नहीं बनाया, किसी और ने, मैं तो सिर्फ बांट रहा I'm हूं। sure none of you will take credit for a cake you did not make. और आप, मैं ये विश्वास करता हूं कि आप में से कोई भी वो महिमा को नहीं लेगा जो आपने अगर वो केक नहीं बनाया। But when we look at our face in the mirror, we think, what a pretty girl or a handsome man I am. लेकिन जब हम आईने में अपने आप को देखते हैं, हम कहते हैं कितना अच्छा सुंदर मनुष्य, कितनी सुंदर लड़की मैं हूं। I'm not like others. मैं औरों के जैसी नहीं हूं, I'm not so dark. मैं इतना काला नहीं I'm हूं, not so ugly. मैं इतना बुरा नहीं हूं। That's what made the devil the devil. और इसीलिए इसी कारण शैतान शैतान बना। An angel became a devil in one moment और एक ही क्षण में एक स्वर्गदूत शैतान बन गया, because his heart was lifted up because of his beauty. क्योंकि उसका मन उसकी सुंदरता के कारण फूल उठा। You don't go around telling other people, see how good looking I am. आप लोगों को जाकर ये नहीं बताते, देखो मैं कितना सुंदर हूं। The devil also didn't do that. और शैतान ने भी यहाँ ऐसा नहीं It किया, says only in his heart लेकिन यहाँ कहते हैं उसके he केवल became हृदय में proud. वो घमंड से भर गया। And that can happen to you. और ये आपके साथ भी हो सकता है। And also it says here because of his wisdom. और यहाँ दूसरी चीज जो उसकी बुद्धि की वजह That's से, the second thing we can be proud of. और दूसरी चीज जिसके कारण हम घमंडी हो सकते How हैं, intelligent I am compared to all these stupid people around me. और मूर्ख लोगों की तुलना के अंदर कितना बुद्धिमान व्यक्ति मैं हूँ, How many qualifications I have because of my education, unlike others. और मेरी पढ़ाई के कारण औरों से ज्यादा मेरे पास योग्यता है, What a good job I have. मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है। There's a lot of that. Or even what a lot of Bible knowledge I have. और यहाँ तक कि मेरे पास बहुत सारा बाइबल का ज्ञान है। An exaltation first of the face and then of the mind. वो हमारे चेहरे के ऊपर और हमारे मन के ऊपर दिखता है, It's all started with the devil. और ये शैतान के साथ इसकी शुरुआत And the हुई। third thing he was proud of was his position.
और तीसरी चीज जो उसका पद जो था He was, उसके ऊपर वो he घमंड was किया। not one of the second level angels. He was the absolute top ruler of all the angels. वो कोई दूसरी कक्षा का स्वर्गदूत नहीं लेते, लेकिन उच्चतर सबसे ऊंचा पद पे वो था। See, these are the three things that made the highest angel into a devil in a moment. ये तीन चीजों के कारण एक सबसे बड़ा स्वर्गदूत एक क्षण में शैतान बन गया। Pride in his beauty, और उसकी सुंदरता के ऊपर घमंड, his wisdom, उसकी बुद्धिमानी and his पर position. और उसके पद पर, And that can be in the world, और इस संसार के अंदर भी, worldly beauty, और संसारिक बुद्धि or worldly intelligence, और संसारिक or ज्ञान worldly position. और संसारिक पद, Or it can be in the church. और कलीसिया के अंदर भी, How spiritual I am compared to others. और औरों की तुलना में कितना अधिक That's मैं my आत्मिक spiritual हूँ, beauty. और एक आत्मिक मेरे में Or सुंदरता how much है, I know the Bible more than others. और औरों की तुलना में मुझे बाइबल का और अधिक ज्ञान है, Or I am one of the senior brothers in the church. और कलीसिया के अंदर बहुत ही मैं एक उच्च पद पर सीनियर एक भाई हूँ। These three things, it will make anybody into a devil in a moment. और ये तीन बातें किसी भी व्यक्ति को एक क्षण में शैतान बना सकता What did है। Paul say? पौलुस क्या कहता है? I am not ignorant of Satan's tactics. और वो कहता है मैं शैतान की युक्ति से अनजान नहीं हूँ। So those are the things that hold us back. और ये सारी चीजें मैं पीछे पकड़ के रखती I है, have to forget those things. और मुझे इस चीज को I भूलना have to है। put it all behind me if I want to make spiritual progress. और जब मुझे आत्मिक उन्नति में बढ़ना है तो इन चीजों को मुझे पीछे डालना So है। unless I recognize what is it that's holding me back, I won't be able to give it up. और जब तक मैं नहीं पहचान पाऊंगा कौन सी चीजें मुझे बांधे हुए, तब तक मैं आगे नहीं बढ़ So पाऊंगा। it's good to know Satan's tactics. और ये बहुत ही अच्छा, ये जानना जरूरी है So शैतान की युक्ति को। whenever you find these thoughts coming into your mind, और ऐसे कभी भी विचार आपके मन में जब आते हैं, how good looking you are, कितने सुंदर आप दिखते हैं, how spiritual you are, कितने आत्मिक आप हैं, whether you admire yourself in a mirror or anywhere. और जहाँ कहीं पर भी आईने के सामने अपने आप की आप सराहना You करते know, हैं। Jesus told the story of the Pharisee who looked at that sinner and said, Lord, I thank you, I'm not like him. और यीशु ने फरीसी के बारे में बताया जो प्रार्थना करके कहता है प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ उस पापी के जैसा मैं नहीं हूँ। Why was he क्यों ऐसा वो था? praising himself? और क्यों अपने आप को वो अपने आप की स्तुति कर रहा है? See Luke chapter 18. लूका 18। Now, I know many of you have read the Bible many, many times. मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत बार वचन को बाइबल को पढ़ा How है। many of you have noticed to whom the Pharisee was praying? और आप में से कितने जानते हो फरीसी किससे प्रार्थना कर रहा था? You'd say he was praying to God. और आप कहेंगे कि वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। That means you didn't read the Bible carefully. इसका मतलब आप वचन को ठीक से नहीं पढ़ते हैं। Now read it carefully. अभी ध्यान से पढ़े। Many years I've been telling people, read the Bible slowly. और मैंने कई बार लोगों से कहा कि वचन को बहुत धीरे से पढ़े। People say if I read it slowly, I won't finish it in 1 year. सो लोग कहते हैं कि अगर मैं धीरे से पढ़ूंगा मैं एक साल में बाइबल को पूरा नहीं कर पाऊंगा। I'll tell you, in the beginning, when I had never read the Bible, I read it through in 6 months. और जब मैं पहले जब मेरा उद्धार हुआ तब मैंने 6 महीने में पूरा बाइबल Because पढ़ I लिया wanted to know the whole thing. और मुझे पूरा बाइबल जानना था। But after that, लेकिन उसके बाद then I began to read it slowly. उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ना आरंभ And किया। as time has gone on, now I'm a believer for 58 years, I'm reading more slowly now. अभी 58 साल विश्वासी होने के बाद में और भी धीरे धीरे वचन को So पढ़ता in the हूँ, beginning, you must read because you must know the whole Bible. क्योंकि आपको वचन जानना है, आप उस So प्रकार पढ़े। I used to read one chapter every day. एक अध्याय को प्रतिदिन में पढ़ता। So in a few years, you can finish the whole Bible. और कुछ सालों में आप पूरे बाइबल को पढ़ सकते हैं। But as I began to read slowly, I discovered a lot of things I didn't discover when I read it fast. और मैंने इस चीज को देखा जब मैं धीरे धीरे वचन को पढ़ता हूँ, जब मैं उसको बहुत ही जल्दी पढ़ता And था। here's one of the things I discovered in Luke 18:11. और लूका 18:11 के अंदर He was praying to himself. और वहां हम पढ़ते कि वो अपने आप से ही प्रार्थना कर रहा था। And what was he calling himself? वो अपने आप को क्या कह रहा है? What was he calling himself? वो अपने आप को क्या कह रहा है? God. परमेश्वर। See the first word? पहला वचन देखे He's वहां। praying to himself. और वो अपने आप से मन में Say, प्रार्थना कर रहा God, है God, I thank you. I'm not like others. और मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं हूँ। At least he was honest there. He was his own God. और वहां पे वो ईमानदार था, He was his own God. वो अपने आप का खुद का परमेश्वर बन गया। See, that is what Jesus condemned like anything. और इसी चीज को परमेश्वर ने बहुत ही And इसको दोषित that ठहराया other है। man who wouldn't even lift up his head in the corner, और एक कोने में दूसरा व्यक्ति जो अपने सर तक उठाया नहीं जिसने, he said, God be merciful to me, a sinner, verse 13. और वो कहता है कि परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। Now, I don't know whether it comes out clearly in the Hindi. It's in English, it is very clear. और हिंदी में इतना साफ तौर से नहीं, लेकिन It इंग्लिश में लिखा says, है
God be merciful to me, not a sinner, but the sinner. और वहां पे इस प्रकार लिखा है कि मुझ पापी पर दया कर। That means, and it means in English, I am the only sinner in the whole world. Please be merciful to me. और इंग्लिश के अंदर इसका मतलब है कि मैं अकेला ही वो पापी हूं और मुझ पापी पर ही आप दया करें। If there are 5 chairs, you don't say a chair, you say one of these chairs. और अगर 5 कुर्सियां वहां पर है तो आप उसको एक नहीं कहेंगे। If there is a room, there's only one chair, you say the chair. लेकिन अगर एक ही अगर कुर्सी है तो उसको आप एक कुर्सी इस प्रकार कहेंगे। So he was saying the sinner. और उसने इस प्रकार का द सिनर, I am the only sinner in the whole world. इसका मतलब कि मैं अकेला ही पूरे विश्व when में a पापी man हूं। is really convicted of his sin, और इस व्यक्ति को पूरा आभास हो गया अपने पापों का he feels like that. कि उस प्रकार वो है। God, there cannot be a worse sinner than me. और वो कहते हैं मुझसे बदतर पापी और कोई नहीं हो सकता। Paul felt like that when he said, I am the chief of sinners. और पौलुस ने भी कहा कि मैं पापियों में सबसे मुख्य हूं। It's not artificially saying it to act humble. और ये एक दिखावा करने के लिए नकली तरीके में नम्रता में नहीं दिखा रहा वो। But I tell you, if you have never had such an experience, you have never really come before God at all. अगर आपके पास ऐसा अनुभव नहीं है तो आप सच में परमेश्वर के पास नहीं आए हैं। I can't say I have that experience all the time. और मैं ये नहीं कह पाता कि हर एक But समय मेरे पास there ऐसा are अनुभव some है, distinct times in my life I know clearly, लेकिन ऐसे समय मेरे जीवन के अंदर है, मैं जानता हूं अच्छी तरह where से, I'm absolutely convinced that I am the greatest sinner in the whole world. जहां मुझे एहसास हो जाता है कि मैं सबसे बदतर बड़ा पापी संसार में हूं। I wasn't quoting a verse, I am the chief of sinners. और मैं उस वचन को नहीं लेता कि मैं पापियों में मुखिया Even हूं, if it was not written, I would have felt like that. लेकिन अगर वो वचन नहीं भी लिखा हो तो फिर भी मुझे ऐसा एहसास Then I होता है। understood how Paul felt like that. और मुझे समझ आता है क्यों पौलुस को इस प्रकार आभास हुआ। Now, God does not allow me to feel that all the time because I'll get thoroughly discouraged. और परमेश्वर मुझे ये आभास हर समय नहीं होने देता, अगर ऐसा होता तो मैं निराश हो I'm जाता। sure he gave that revelation to Paul sometimes. लेकिन कुछ समय परमेश्वर ने पौलुस को इस प्रकार प्रकाशन दिया, He gives it to me sometimes. और वो मुझे भी कई बार वो देता है Where you कुछ समय feel तक। like hiding your face in the dust before God. और तब हम पूरी तरह से परमेश्वर के सामने धूल में है उस प्रकार सोचते हैं। I'll tell you why. मैं कहता हूँ क्यों। When you're far away from a strong light, जब भी आप एक बहुत ही एक तेजस्वी एक जो लाइट है उससे आप दूर होते हैं, you think your shirt is pretty clean. आपको लगता है कि आपका जो शर्ट है जो बहुत ही साफ सुथरा है, But the closer you come to the light, you discover certain things. लेकिन जैसे नजदीक उस लाइट के आप आते हैं आप कुछ देख पाते हैं। As you come closer and closer and closer, you say, hey, this is not so clean as I thought. और जैसे नजदीक आते जाते आप सोचते कि जितना मैं सोच रहा था उतना साफ में नहीं है ये। It's like a microscope. You increase the power and you begin to see so much dirt which you didn't see before. और माइक्रोसॉफ्ट के समान उस गंदगी को जो पहले नहीं देख पाते थे अब उसको साफ तरीके से देख But पाते you हैं। look without a microscope, yeah, a few bits of dirt you can see. और माइक्रोसॉफ्ट के बिना हम कुछ थोड़ी मैल को देख पाते हैं। They say if you take a really powerful microscope and look at your hands, वो कहते हैं कि अगर बहुत ही मजबूत माइक्रोसॉफ्ट लेकर आप हाथ को देखें आप, you'll see there's so much filth there, even though you washed it with soap. अगर आपने साबुन से उसको धोया लेकिन फिर भी उसमें बहुत ही गंदगी होती है। It's like that when you come close to God. और उसी प्रकार जब होता है जब आप परमेश्वर के करीब Chap आते who हैं thinks his hand is clean, he discovers it's not so clean. There is so much bacteria and all there. और जब आप उसको दूर से देखते हैं आपको लगता है वो साफ है, जैसे आप करीब लाते देखते बहुत कीटाणु उसमें हैं। The further we are from God, the more holy we think we are. और जितना दूर हम परमेश्वर से रहते उतना अधिक हम अपने आप को पवित्र So समझते हैं। you can imagine how far the Pharisee was to think that he was a very holy person. और ये फरीसी देखो कितना दूर था, अपने आप को पवित्र समझ रहा था। But Paul came so close to God, लेकिन पौलुस परमेश्वर के इतने it नजदीक is आ like गया a magnifying glass over his heart. और अपने हृदय के ऊपर एक बहुत बड़े एक आईने के समान उस ग्लास से वो देख पाता है। He said, oh God, there cannot be a sinner worse than me. और वो कहते हैं मुझसे बदतर पापी और कोई नहीं हो सकता। Even though he was the holiest man on earth. इससे वो सबसे पवित्र व्यक्ति था फिर भी। Pride is the thing that the devil uses to destroy people, और घमंड जो है शैतान इस्तेमाल करता है विश्वासियों का नाश करने के लिए, which blinds us. हमको अंधा कर देता है। Pride blinds us, घमंड हमें अंधा कर देता makes है us deaf to the voice of God. और परमेश्वर की आवाज के लिए हम बहरे बना देता है। Pride about earthly things or pride about spiritual things. और संसार की बातों का घमंड या आत्मिक बातों का It's घमंड, like a big chain on your leg. You cannot press forward. और एक बहुत ही बड़ी जंजीर जो आपके पैर में बांध दिया है, आप उससे And आगे नहीं बढ़ पाते। Pride is usually in what you are and what you have accomplished. और घमंड जो है जो आप है, आपने जो सिद्धियां प्राप्त की उसके There बारे में है। are
There are people who are proud of the family they have come from. और बहुत लोग घमंड करते हैं जिस पृष्ठभूमि और परिवार से वो आते हैं। My parents are not from some low class Dalit family. और वो ऐसे घमंड करते कि मेरा परिवार जो कोई दलित या निचली जाति से नहीं है। Not the, I don't know, maybe among Dalits also there are different classes down below. और मैं नहीं जानता दलित के अंदर भी और बहुत ही निचली And जातियां say, होती I'm होंगी। not from there. और मैं इस प्रकार का व्यक्ति I'm नहीं a हूँ little higher level. और मैं बहुत ही उच्च जाति का हूँ। Such people will not grow spiritually. I can give it in writing, they will not grow और spiritually. मैं लिख कर आपको दे सकता हूँ, ऐसे लोग आत्मिक तौर से नहीं बढ़ सकते। I find this, I come from Kerala and I see much of this in Kerala Christians. और केरला से मैं हूँ, केरला में ऐसे बहुत सारे मैंने ऐसे विश्वासियों को देखा है। Many of them will have the house name as the first name of their full name. और उनका घर के नाम वो रखते हैं और अपने नाम का पहला ही नाम उस घर के नाम के आगे लगते हैं। Why do they put that? क्यों ऐसा करते हैं? To teach all of you, I am not from some ordinary family, remember. और ये दिखाने के लिए कि मैं कोई साधारण परिवार से नहीं हूँ। My first initial is the name, some big long name of my house. और मेरे घर का जो नाम है, जो एक बहुत लंबा नाम, जो मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूँ। So I have met people like this. और मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ। They tell me what house they are from, और what वो family they are from. और वो ऐसा सोचते कि कौन से पृष्ठ या परिवार They से वो ask आते me, हैं। Brother Jack, what about your family? और वो मुझे पूछते कि आपका परिवार के बारे में क्या। I say, I come from the family that was kicked out of Eden many years ago. और मैं उनको कहता मैं ऐसे परिवार से आता हूँ जिसको अदन की वाटिका से लात मारकर बाहर निकाल दिया था। God kicked out my ancestor from Eden, और मेरे पूर्वजों को बाहर निकाल दिया, but He had mercy on me and saved me. लेकिन उसने मुझ पर दया की और मेरा उद्धार किया। I have nothing to boast about. और उसके लिए मेरे पास कुछ भी घमंड करने के लिए I नहीं don't है। have a big long house name in front of my name. और मेरे घर के आगे एक बहुत बड़ा नाम का तख्ती नहीं है। If I have to put kicked out of Eden. That's all. अगर ऐसा होता तो शायद अगर मैं अदन की वाटिका से नहीं निकाला गया होता। There's so much of pride, we don't realize it's hindering your onward growth. It's a chain in your leg and you wonder why you're not becoming like Jesus. और बहुत सारा ऐसा घमंड हमारे जीवन में है जो एक जंजीर के समान हमको बांधे हुए है और उसके कारण हम सोचते हैं क्यों प्रभु में नहीं बढ़ पा Or रहे। it is our accomplishments. और हमारी जो सिद्धियां है, You cannot make progress if you're thinking of your past accomplishments. आप तब तक नहीं बढ़ पाएंगे जब तक आप अपनी सिद्धियों को ही सोच रहे हैं। So our theme is pressing on to God's highest. और हमारा जो थीम है जो परमेश्वर के उच्चतम स्तर तक बढ़ना। How can you get there? और कैसे हम पहुंच सकते हैं? First of all, as I said, allow the Holy Spirit to work on you सबसे पहले पवित्र आत्मा को हम अनुमति दे कि हमारे जीवन में कार्य करे and let Him show you the things that are hindering you. और वो पवित्र आत्मा हमें बताए कि जो बातें हमें रोक रही वो बातें हमें How दर्शाए। did the devil become the devil? और शैतान कैसे एक शैतान बना। And if you have anything of that, you will join him. अगर आप उसके स्वभाव से उसकी रीति से कुछ भी अपनाएंगे तो उसके See, समान बन just जाएंगे। like a magnet attracts things, attracts iron, but it doesn't attract wood. एक लोह चुंबक जो होता है वो एक दूसरे जो लोहा होता है उसको वो खींचता है, वो किसी लकड़े को नहीं खींचता। You put wood very close to a magnet, it will not attract it. उस लोह चुंबक के पास लकड़े को बहुत करीब भी आप But लेकर आए तब तक उसको piece खींचेगा of नहीं। iron there, if a powerful magnet will अगर pull वहां it, लोहा अगर है तो तुरंत खींच लेगा। because there are certain things that are attractive. लेकिन इसलिए है क्योंकि वो बहुत ही आकर्षित So- उसको कर रहा है। The devil can't pull everybody. और शैतान हर एक को नहीं रखेगा। Just like the magnet cannot pull the wood. और जो जैसे एक लोह चुंबक लकड़े को नहीं खींच But सकता, if he sees something in you which is like him, लेकिन कुछ ऐसी चीजें वो आप में देखेगा जो उसके समान है, he'll pull you. उसको वो खींच लेगा। And pride is one of those first things. और घमंड सबसे पहली वो बात है। Pride in your appearance, आपके दिखावे का घमंड, intelligence, आपके बुद्धि का घमंड, your accomplishments, आपकी सिद्धियों का घमंड, your family, आपके परिवार or your height. I'm taller than others. और आपकी जो ऊंचाई है, जो आप औरों से ऊंचे हैं। I don't think anybody is proud that they are fatter than others, but और मैं ये विश्वास नहीं कोई घमंड करता होगा मोटे होने पे, they can be proud that they are thinner than others, अगर कोई पतले हैं तो शायद कर सकते हैं, particularly girls. और लड़कियां खास करके। Be careful of any type of pride that makes you compare yourself with others. और बहुत ही ध्यान और सावधान रहे कि किसी भी प्रकार का घमंड आपके अंदर ना आए औरों की तुलना If you're में। really serious about wanting to make progress in the next 1 year to become more like Jesus Christ, और बहुत ही गंभीर रहे कि आने वाले 1 साल के अंदर आप बहुत ही यीशु के समान बनना चाहते हैं। please take what I'm saying seriously. और इस चीज को जो मैं कह रहा हूँ गंभीरता से ले। It can happen to anyone, no matter how spiritual you are. आप कितने भी आत्मिक हो, किसी के साथ ऐसा हो सकता है। Even great men of God compare themselves with others.
बहुत परमेश्वर के बड़े महान दास जब वे औरों की अपनी तुलना औरों से करते हैं, I've heard preachers boast about how many countries they have traveled and preached in. और मैंने ऐसे प्रचारकों को सुना है कि वो घमंड और बहुत ही ऊंचे से बोलते कितने जगह और देशों में वो प्रचार कर आए I've हैं, traveled to 75 countries. और वो कहते 75 देशों के अंदर प्रचार कर आया हूँ। You ask Jesus, Lord Jesus, how many countries did you travel when you were on earth? आप यीशु मसीह को पूछे, यीशु आप जब धरती पर थे कितने देशों में आपने प्रचार किया? He'll say 1 or 2 days I went outside Israel, but otherwise one small country of Israel, that's all I traveled. और यीशु मसीह कहेंगे एक और दिन में मैं मेरी सीमा से बाहर गया, लेकिन मैं छोटे से जो इस्राएल था उसी के अंदर में रहा। But many of today's preachers are bigger than Jesus. लेकिन आज के प्रचारक यीशु से भी बड़े हैं, They boast where all they have served God. और वो बहुत ही घमंड करते हैं कि कहाँ कहाँ उन्होंने सेवकाई की है, This is why God's work is hindered. और यही परमेश्वर के कार्य को रोक रहा And है। these preachers don't even realize that the devil just pulling them completely towards himself. और इन प्रचारों को एहसास तक नहीं होता कि शैतान उनको खींच रहा है। Do you think a man who's boasting about his ministry is like Jesus Christ? क्या आप सोचते कि जो व्यक्ति अपनी सेवकाई पर घमंड करता है वो यीशु मसीह के समान है? You have to be very careful. आपको बहुत सावधान रहना है। Unfortunately, the Christian world is full of that. दुर्भाग्यपूर्ण मसीह जगत बहुत सारे ऐसे लोगों से The भरा हुआ Bible है। says, let another man praise you and not your own mouth. वचन कहता है कि कोई और तेरी प्रशंसा करे तो अपने मुख से खुद न कर। Other people may appreciate you, you can't help it, but make sure you don't praise yourself. और लोग आपकी सराहना करें, लेकिन आप अपने आप की सराहना न करें। It's very, very important. बहुत ही मुख्य बात है। Let's look at that verse again, which is at the back, Philippians chapter 3. Very important. I hope you'll remember it all your life. और फिलिप्पी 3 अध्याय में हम देखेंगे। Please remember this verse always. Philippians 3:12. फिलिपियो 3:13। I have not become perfect, but I am pressing on to lay hold of it. 3 verse 12. Philippians 12 वचन 3:12। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, but I press on that I may lay hold of what I was laid hold of by Christ Jesus. पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। What did Jesus hold him for? Lay hold of him for? और यीशु मसीह किस चीज को पकड़े हुए हैं? You may say to make him an apostle. क्या मुझे एक प्रेरित बनाने के लिए? No. नहीं। The Lord Jesus laid hold of Paul to make him like Jesus Christ. यीशु ने पौलुस को इसलिए पकड़ा था ताकि उसको अपने समान बना सके। Not to make him an apostle first of all. और पहली चीज प्रेरित बनाने के लिए To नहीं make था, him like Christ. उसको यीशु के समान And बनाने that के was लिए। his life, and his ministry was to be an apostle. और उसका जो जीवन है वो उसको प्राप्त करने के लिए, His ministry was to be an apostle. और उसकी सेवकाई के द्वारा वो So you know there प्रेरित are बना। two things you must distinguish in life and ministry. और दो चीजों में हमने अंतर करना है, एक सेवा है और एक जीवन है। We are not called to follow Jesus in his ministry. हमें परमेश्वर की सेवकाई में उसका अनुसरण करने के लिए नहीं बुलाया गया, नहीं। Or Paul. और पौलुस भी नहीं, Or anybody. और कोई भी नहीं। When Jesus said, follow me, जब यीशु ने कहा मेरा अनुसरण करो, what was he saying? तब वो क्या कह रहा था? To follow him in his ministry? और क्या वो ये कह रहा था मेरी सेवा को आप अनुसरण करो? Impossible. ये असंभव है। Many people say, Jesus healed the sick. Why don't you heal the sick? और लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया, क्या आप क्यों नहीं करते? I say, Jesus died for your sins. Why don't you die for people's sins? और यीशु मसीह लोगों के पापों के लिए मरा, क्या आप मरेंगे? How stupid that is. और कितनी मूर्ख बात ये है। That is ministry. ये उसकी सेवकाई थी। Jesus died for our sins. That is a ministry. You cannot follow him. और यीशु हमारे पापों के लिए मर गया, वो उसकी सेवकाई थी, उसका अनुसरण नहीं कर सकते। Jesus fed 5,000 with 5 loaves. That is a ministry. You cannot follow him there. यीशु ने 5,000 को उस 5 रोटी से खिलाया, वो उसकी सेवकाई थी, उसका अनुसरण आप नहीं कर He सकते। raised a man who was dead for 3 days. You cannot follow him there. और 4 दिन से वो व्यक्ति एक कब्र में था, मुर्दा था, उसको उसने उठाया, आप नहीं कर सकते। When he said follow me, he was not talking about ministry, he was talking about life. जब यीशु ने कहा मेरा अनुसरण करो, सेवा के बारे में या काम के बारे में नहीं, लेकिन अपने जीवन का अनुसरण करने के लिए कहा। So when Paul says I'm pressing on to lay hold of what Christ laid hold of me for, और जब ये पौलुस यहाँ पे कहता है कि मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, it was not a ministry, वो सेवकाई नहीं थी, it's a life. वो जीवन था। I say this because many young believers are yearning for the wrong thing. और मैं इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे जवान भाई हैं जो ऐसी गलत चीजों के पीछे पड़े हुए See, हैं। if you're a young brother आप एक जवान भाई हैं and you hear a very powerful preacher, और एक बहुत एक सामर्थ्य प्रचारक को and अगर you आप see सुनते so many हैं people admire that preacher because he preaches so powerfully. और उसके वचन और बहुत ही सामर्थ्य रूप से वो प्रचार कर रहा है, उसको आप सराहना करते And you हुए sit देखते हैं there and you say, boy, I wish I could preach like that. और आप सोचने लगते हैं कि काश मैं उसके समान हो पाता। Shall I tell you what you're seeking?
या मैं आपको बताना चाहता हूं आप क्या ढूंढ रहे हैं? You're seeking for honor. आप आदर को ढूंढ रहे हैं। You're not seeking to glorify Jesus Christ. आप यीशु मसीह को महिमा नहीं ढूंढ रहे हैं। You see that preacher gets honor, you want the same honor. आप देखते वो प्रचारक को अगर आदर मिला है, मुझे भी वो And the मिले। devil has already got you. और उसका मतलब शैतान आपको पा चुका है। He's already given you the desire to, I must be famous like that, or I must get honor like that. और शैतान ने पहले ही आपको वो इच्छा दे दी है कि आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, उस व्यक्ति के समान आदर प्राप्त करना चाहते हैं। Paul's desire was to become like Jesus Christ. पौलुस की इच्छा ये थी कि वो यीशु मसीह के समान When बनना he चाहता said, है। follow me, और वो कहता है मेरा अनुसरण as I करो, follow Christ. जैसे मैं यीशु का अनुसरण He करता was हूँ। not telling us all to be apostles. और वो सबको ये प्रेरित He होने के लिए was नहीं telling कहता, us to follow him the way he lived. और वो कहते हैं कि जैसे मैंने जिया है उसका अनुसरण आप So when we करें। think of pressing towards the mark for God's highest, अगर जैसे हम उस पदार्थ को, चिन्ह को पकड़ने के लिए आगे दौड़ने की बात करते don't हैं, think of becoming an apostle or a great preacher और तब एक बड़े प्रचारक या प्रेरित बनने के बारे में न सोचें, or the great healing ministry. और एक बहुत बड़ी चंगाई की सेवकाई प्राप्त करने के लिए। Say, Lord, the goal is to become like you. लेकिन आपका लक्ष्य जो है यीशु के समान बनने का है, This is what I want to press. That is God's highest. और इसी प्रकार मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। ये परमेश्वर का उच्चतर स्तर है। What ministry you give me, Lord, that's up to you. I'll do whatever you say. और प्रभु आपको जो सेवकाई मुझे देनी है ये आपके ऊपर है, आप दे सकते हैं। What ministry did Mary Magdalene have, who was a converted prostitute? मरियम मगदलीन, उसके पास क्या सेवकाई थी? वो एक व्यभिचारी थी। जब उसका वो उद्धार हुआ, She had the honor of seeing the first person to see the resurrected Jesus Christ. और पुनरुत्थान हुए यीशु मसीह को देखने का आदर उसे प्राप्त She हुआ। never became an apostle. वो कभी प्रेरित नहीं बनी, But I think she really wanted to be like Jesus because she had been forgiven so much. वो सच में यीशु के समान बनना चाहती थी क्योंकि उसने उसके बहुत सारे अपराध माफ हुए थे। Think of this. Never forget your goal. सोच के देखिए, आपके लक्ष्य को कभी ना भूले। Because if you don't have your goal right, you won't know which direction to run. अगर आपके सामने आपका लक्ष्य नहीं है तो आपको आपकी दिशा नहीं पता चलेगी। I'm saying don't run looking for a ministry. Run to become like Jesus Christ. आप सेवकाई के पीछे न भागे, लेकिन यीशु मसीह उसके जीवन की तरफ आप भागे। Let's pray. प्रार्थना करें। Our Father, हमारे पिता, we bow before you. हम आपके सामने झुकते हैं। Don't let us forget what we heard this morning. आज जो हमने सुबह सुना है प्रभु, मुझसे भूले नहीं। Impress it deeply on our heart हमारे हृदयों को ऊपर उसे छाप दे। and don't let Satan take it away. प्रभु उसे शैतान न ले जाए। Remind us of what we have heard again and again. प्रभु बार बार जो हमने सीखा है उसे स्मरण दिलाए। Teach us this is the most important thing in the Christian life. मसीह जीवन में जो मुख्य बातें हमें सिखाए, Help each one of us. हमारी सबकी सहायता Everyone करें। here. जितने यहाँ पर हैं, In Jesus' name. यीशु के नाम से Amen. आमीन।